एक सरकारी मुलाजिम या फिर गुलाम, आखिर हकीकत बताने पर क्यों मिल रही है किसी को सजा। सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर करने के बजाय अफसरान बाला क्यों कर रहे हैं मुअत्तली के फरमान जारी। आखिर वो कौन सा राज है जिस पर हो रही है पर्दादारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंजर अय्यूब। नाजरीन, बात करेंगे एक हुक्मनामे की जो कल की रोज में जारी हुआ चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की जानिब से, जिसमें एक टीचर को सस्पेंड किया गया है, जिसका अनुमान है इन्वॉल्वमेंट ऑफ श्री फयाज अहमद, टीचर ग्रेड सेकंड यूपीएस द्रमन जून बटियास, डिसमेंटिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिसाइज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज tantamount टू वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्कुलर एंड सस्पेंशन देयर ऑफ। यानी कि इसका अनुमान जो है मुख्तसरन ये बताता है कि जो टीचर हैं फयाज अहमद साहब, इन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट की या अपने स्कूल की शेयर की है, उसके अलावा क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जिसकी वजह से एक वायलेशन हुई है गवर्नमेंट सर्कुलर की और इन्हें जो है सस्पेंड किया गया है। ये मुख्तसर सा इसका शॉर्ट जो है निचोड़ है, लेकिन तफसील से अगर देखें तो इस ऑर्डर में क्या है और इस ऑर्डर के बाद इसकी वजह क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, आप मुकम्मल जरूर देखें। नाजरीन, ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर में शुरू में जो लिखा गया है कि एक वीडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक मीडिया रिपोर्टर अपने पेज पे एक वीडियो डालता है जिसमें वो एक स्कूल में विजिट करता है और वहां पर उसकी खस्ता हाली को दिखाता है। फिलहाल ऑर्डर की बात करेंगे और वीडियो में क्या कुछ है ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले ऑर्डर की बात करते हैं। सीओ डोडा के हिसाब से वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक रिपोर्टर जो है एक स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर जाता है जहां पर फयाज साहब जो जिनको सस्पेंड किया गया है वो वहां पर होते हैं। वो उस रिपोर्टर को एलो करते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन, और उसके बाद एलो ही नहीं बल्कि उनको जो है बयान भी देते हैं जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जैसे कि डिजिटल इंडिया है या जो स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज हैं, और पुअर वर्किंग ऑफ हायर अथॉरिटीज, इस पर भी क्रिटिसिज्म करते हैं, जिसकी बुनियाद पर वायलेशन होती है जो कि 2023 का गैड का ऑर्डर था, उसकी वायलेशन होती है और उन्हें जो है सस्पेंड किया जा रहा है। और इसके अलावा मजीद ये लिखा जाता है कि जिस वक्त ये वीडियो सामने आई तो उस टीचर को जो फयाज अहमद साहब हैं उनको 2 दिन की मोहलत दी गई, वजह बताओ नोटिस उनके खिलाफ जारी की गई। उसके बाद जो उन्होंने वजह बताई वो जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जिसमें 2 लोग जो है रुकन हैं, उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स ठाठरी के प्रिंसिपल रुकन हैं और उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल सरतेंगल के प्रिंसिपल भी उसमें जो है मेंबर हैं। नाजरीन, उसके बाद जो है उन्हें 21 दिन का टाइम दिया गया है। कल की डेट में ऑर्डर आया, कल से लेकर 21 दिन का टाइम दिया गया है कि इस पर जो है इन डेप्थ इंक्वायरी की जाए। उसके बाद जो है जो रिकमेंड करेंगे वैसे ही उनके खिलाफ एक्शन होगा। खैर, ये कुछ ऑर्डर की तफसीलात हैं। अब जरा जो ऑर्डर में मेंशन किया गया पेज था, जब हमने वो चेक किया और वो वीडियो देखी जिसको सीओ साहब वायरल बता रहे हैं, तो जब हमने वो वीडियो देखी उस पेज पर, उस वीडियो को जो फुल वीडियो है उसको 600 से ज्यादा व्यूज आए हुए थे। 600 व्यूज, 600 और 700 के दरमियान में कुछ व्यूज आए हुए थे जिस वक्त हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, लेकिन कितने ही ज्यादा आएंगे क्योंकि उस वीडियो को मसा 3 दिन हो गए हैं। 2 से 3 दिन पुरानी ये वीडियो जिसके 6 से 700 के बीच में व्यूज हैं, उन्हें उस वीडियो को जो है सीओ डोडा वायरल बता रहे हैं और इसके बाद जो है उस टीचर के खिलाफ एक्शन किया गया है जिन्होंने उस वीडियो में एक बयान दिया हुआ है। अब खैर, फिलहाल वायरल 600 व्यूज वाली वीडियो एक वायरल है। फिलहाल ये तो एक जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, जो नाराज होते हैं कि रीच नहीं है, हमें व्यूज नहीं आते हैं, वायरल कुछ नहीं हो रहा है। तो अब सीओ डोडा की अगर माने तो आपका वीडियो वायरल है अगर आपको 600 व्यूज भी आ जाते हैं। खैर, उस पेज पर एक और शॉर्ट वीडियो जो है पोस्ट किया गया है जिसके कोई 1500 प्लेज हैं, यानी 1500 व्यूज हैं। तो अगर उन दोनों को मिला के भी करें तो 2000 व्यूज आ जाते हैं। तो 2000 लोगों ने अभी तक वो वीडियो देखा हुआ है जिस पर इतना खतरनाक एक्शन लिया गया है, जिसको वायरल बताया गया है कि वायरल वीडियो की जा रही है। खैर, कितनी वायरल है ये आपने देख लिया और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब जरा वीडियो के अंदर की बात करते हैं, वीडियो में क्या क्या कुछ है। नाज़रीन, वीडियो 12 मिनट की है लगभग, जो फुल वीडियो है उसकी बात हम करेंगे, लेकिन पूरी वीडियो हम आपको यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते। फिलहाल हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। वीडियो के हम जरा 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में जो रिपोर्टर हैं वो जो है स्कूल की इंट्रोडक्शन देते हैं और स्कूल की हालात दिखाते हैं। विजुअल्स जो थोड़े बहुत आपको नजर आ रहे हैं, इनमें आप देख रहे होंगे
कि किस तरह की हालात स्कूल की बिल्डिंग की है और वहां पर क्या कुछ हालात जो है बच्चों की है। रिपोर्टर जो है एक क्लासरूम में भी जाते हैं, क्लासरूम के अंदर नहीं जाते बल्कि उसके दरवाजे से ही एक क्लिप रिकॉर्ड करते हैं जहां पर देखा यह जा सकता है कि बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और छत जो है टूटी हुई छत है। उसके अलावा बाकी जो कमरे वो दिखाते हैं, चाहे किचन शेड हो या बाकी चीजें हो, उनकी क्या खस्ता हाली है वो बखूबी उस वीडियो में नजर आ रहा है। तो किस तरह की खस्ता हाली उस स्कूल की है वो वहां पर बयान की गई। अब जरा सेकंड पार्ट में आते हैं, जो मैंने कहा कि 3 हिस्सों में हम वीडियो को डिवाइड करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है वो है लोगों का बयान। जो लोग उसमें बयान दे रहे हैं, जो मकामी लोग हैं वहां पर, उनके कहने के मुताबिक स्कूल 2006 में लगभग स्टैब्लिश हुआ है और 2010 में इसे अपग्रेड किया गया। उसके बाद 2012 और 13 में इस पर जो है जो नई बिल्डिंग है उसके लिए काम शुरू किया गया या अलॉट किया गया। 2012-13 से अभी तक वो बिल्डिंग नहीं बनी, अभी तक वो बिल्डिंग पेंडिंग है, अभी तक इनकम्प्लीट है। अभी तक बच्चे 2 ही कमरों में तालीम हासिल कर रहे हैं। हालांकि ये मिडिल स्कूल है, यानी कि 8 क्लासेस हैं। और जैसा कि इस वीडियो में जो हेडमास्टर हैं, जो ये टीचर सस्पेंड किए गए हैं, उनके मुताबिक कि कुछ फर्स्ट से पहले की यानी कि नर्सरी एलकेजी वाले बच्चे भी वहां पर आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तो ओवरऑल अगर गांव वालों की माने तो तकरीबन 100 बच्चे जो है वहां पर तालीम हासिल करते हैं। और वहां पर जो है जिस तरह का हाल स्कूल का बना हुआ है, तो किस तरह से एक बुनियादी तालीम जो है, मयारी तालीम जो है ये बच्चे हासिल करेंगे। खैर, ये आवाज वो लोग उठाते हैं। फिलहाल हम वीडियो को ही डिफाइन करेंगे, उसके आगे जो तबसरा भी करेंगे। वहां पर लोगों का कहना है कि पानी का मसला है, पानी का कनेक्शन दिया गया था लेकिन वो अभी तक जो है बच्चों को पानी नहीं पहुंचा है, वो कनेक्शन कहीं मौजूद नहीं है। हालांकि पाइपें कहीं हद तक बिछी थी लेकिन उससे आगे उसका कुछ पता नहीं कि आखिरकार वो पाइपें आगे यहां तक क्यों नहीं पहुंचती, स्कूल तक क्यों नहीं पहुंचती। रही बात बिल्डिंग की खस्ताहाली, जो शुरू में ही रिपोर्टर ने दिखा दी थी, लेकिन उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं कि कई बार ये लोग जो है अफसरान के सामने गए, कई बार इन्होंने जो है अपनी डेलीगेशन अफसरान तक पहुंचाई लेकिन टस से मस कोई नहीं हुआ। उसके अलावा तीसरा एक इशू जो है ये लोग हाईलाइट करते हैं। फिलहाल आपको मैं जरा वापस उस ऑर्डर की तरफ लेता चलूं। ऑर्डर में लिखा गया था कि डिजिटल इंडिया और जो स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज उन टीचर ने किया, लेकिन यहाँ वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि रिपोर्टर और लोग डिजिटल इंडिया वगैरह इन चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खैर, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्रिटिसाइज किया जा सकता है जो बात सच हो। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन जिस तरह से दिख रहा है कि बिल्डिंग जो है अभी तक बनी नहीं है, 10 से 12 साल हो चुके हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में बताया वहां पर जो लोग बयान दे रहे हैं उनके मुताबिक जो है स्कूल की खस्ता हाली है, पानी का मसला है और स्टाफ का इशू है। तीसरा इशू जो उन्होंने हाईलाइट किया वो स्टाफ का इशू था कि वहां पर एक टीचर जो पोस्टेड थे, कई सालों से वो वहां आए ही नहीं। पोस्टिंग उनकी वहां पर है, उस स्कूल में है, सैलरी वो वहां से ले रहे हैं लेकिन वो कभी उस स्कूल में आए ही नहीं। इस बात को जब उन्होंने हुकाम तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि उनको जो है अटैच किया गया है और उनको जो है किसी हायर सेकेंडरी में अटैच किया गया। खैर, वो क्यों किया गया है वो हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इल्जामात थे कि भाई यहाँ स्टाफ भी नहीं है, बिल्डिंग भी ऐसी हालत है और पानी का मसला भी है, तो इस पर जो है नजरसानी होनी चाहिए। ये लोगों के मुतालबात थे, इसलिए क्रिटिसिज्म भी लोगों ने किया। एक जो है डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो वीडियो का तीसरा हिस्सा है जिसमें उस जो टीचर हैं जिन्होंने बयान दिया है उस पर बात करते हैं। जब हमने वो बयान देखा, बयान सुना, वहां पर हमें पता चला कि वो टीचर जो है एक तरह से फरियाद कर रहे हैं कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये जो बिल्डिंग की खस्ता हाली है, ये जो पानी नहीं यहाँ पर आ रहा है, ये जो टीचिंग स्टाफ की कमी है, इसकी वजह से बच्चों को मयारी तालीम का फुकदान है। इस पर जो है नजरसानी की जानी चाहिए। हर बार कंसर्न जो उनके अहदेदारान हैं, वो जो उनके अल्फाज हैं, जो टीचर उनके अल्फाज है कि रेस्पेक्टेड ZDO साहब, रेस्पेक्टेड CO साहब, ऐसे करके जो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने उन तक पहुंचाया, लेकिन अब किन वजूहात पर वो कार्रवाई नहीं हुई, किन वजूहात पर वो काम पेंडिंग है, वो उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, यहाँ पर हमें भी दिक्कत आ रही है पढ़ाने में कि यहाँ 2 कमरे हैं, 2 कमरों में इतनी क्लासेस कैसे पढ़ाएं। तो नाजरीन, यहाँ पर जो उनके बयानात थे उनमें हमें इन कंक्लूजन ये लगा कि वो एक फरियाद कर रहे हैं कि बच्चों की रुदात सुना रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से सफर करना पड़ रहा है। बच्चों को ही नहीं बल्कि जो टीचिंग स्टाफ वहां पर है उनको भी सफर करना पड़ रहा है। और उन्होंने मजीद ये बताया कि जो सवाल जब किया गया, क्योंकि लोगों ने पहले ही हाईलाइट किया था स्टाफ का मसला है और टीचर का मसला है, तो उन्होंने उसका जवाब में ये दिया, क्योंकि वो अब वहां पर हेड थे, हेडमास्टर थे शायद गालबन, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि भाई वो जो टीचर कहीं और अटैच्ड हैं उनके बारे में भी उन्होंने जो है कंसर्न अपने ऑफिसर से बताया था, लेकिन उनका कहना यह था कि फिलहाल प्रायोरिटी हमारी हायर सेकेंडरी है और इस जिसकी वजह से जो है उन्हें वहां अटैच किया गया है, वहां नीड है उनकी, इसलिए वहां उनको अटैच किया गया है। खैर,
हायर सेकेंडरीज की नीड है और हायर सेकेंडरीज को बेहतर बनाने के लिए डिपार्टमेंट स्टेप ले रहा, अच्छी बात है। लेकिन हमने शुरू में भी, आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने आपको बताया था डोडा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में स्टाफ की कमी है। ये हायर सेकेंडरीज के अंदर बच्चे जो हैं जिनके पास सभी सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं है। और आप फिलहाल देखिए कि प्रायोरिटी जो हायर सेकेंडरीज को दी जा रही है, जिला डोडा के अंदर की ही बात करेंगे तो हाल ही में 12वीं के नतीजे सामने आए और किस तरह से खस्ताहाली कुछ हायर सेकेंडरीज की देखने को मिली। मैं सभी हायर सेकेंडरीज की बात नहीं कर रहा, हो सकता है बहुत सी हायर सेकेंडरीज ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे सरकारी स्कूल जिसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भरत जो डोडा के अंदर ही आता है और सीईओ साहब की जुरिडिक्शन में ही आता है। मैं फिलहाल वाजे कर दूं, मैं सीईओ साहब जो कह रहा हूं, सीईओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो कह रहा हूं, वो मैं इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कुर्सी से सवाल कर रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भरत की, जहां पर 12वीं के नतीजे सामने आए और 12वीं में 90% बच्चे जो हैं कामयाबी नहीं हो पाए। 90% रिजल्ट वहां का खराब रहा। उसमें टोटल एनरोलमेंट बच्चों की अगर देखी जाए तो 74 बच्चे भरत में हायर सेकेंडरी में हैं और 74 में से 52 बच्चे रिपेयर हैं और तकरीबन 14 बच्चे जो हैं फेल हैं और 8 बच्चे जो हैं पास हैं। ये हालत है हायर सेकेंडरीज की। तो इस तरह से प्रायोरिटी दी जा रही है हायर सेकेंडरीज को। आज तक ये इस पर नजरसानी क्यों नहीं हुई? बच्चों को अगर कोई कमी थी वो कमी पूरी क्यों नहीं की गई? आखिरकार क्या वजह रही होगी? इसका जवाब तो सीईओ साहब या बाकी जो अहदेदारान हैं वही देंगे। इतनी पुअर परफॉर्मेंस बच्चों की क्यों रही इस हायर सेकेंडरी में? क्योंकि प्रायोरिटी अगर हायर सेकेंडरी है तो परफॉर्मेंस भी हायर सेकेंडरी की अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हायर सेकेंडरीज में बच्चों के और भी इश्यूज होते हैं जिनको प्रायोरिटी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये छोटी सी बात है, मगर छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है, मगर कम मुख्तसर टाइम में मैं इसको भी डिस्कस करूंगा कि बच्चों के जो मुतालबात हैं। हमारा जिला जो है पहाड़ी जिला है, यहाँ पर फारफ्लंग एरियाज हैं, यहाँ पर बच्चों को दूर दराज इलाकों से हायर सेकेंडरीज की तरफ आना पड़ता है, तो काफी किलोमीटर से पैदल सफर करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जो है टाइम का मसला हो जाता है। और खास करके जो पैसेंजर गाड़ी वाले हैं मैक्सिमम जगहों पर वो उनको जो है चढ़ाते नहीं है। और वहां पर क्या है कि बच्चों की डिमांड अक्सर हमने देखा है कि स्कूल बसेस की रही है, क्योंकि स्कूल बसेस में ट्रेन ड्राइवर्स को लगाया जाएगा और वो सेफली बच्चों को पहुंचाएंगे। मैंने सेफ्टी की बात इसलिए की क्योंकि आज सुबह ही आपने देखा होगा चिनाब टाइम्स पर काश्तीगढ़ में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बस और एक डंपर जो है उनके बीच तसादुम हुआ और बस में जो है स्कूली बच्चे सवार थे जो जख्मी हुए। हालांकि माइनर इंजरीज भी हैं, लेकिन फिर भी हादसा पेश आया, हो सकता है किसी की जान भी जा सकती थी। तो बच्चों को पैसेंजर गाड़ियों में सफर करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद वो कहीं स्कूल पहुंच पाते हैं। इतनी इस दौर में भी अगर इतनी स्ट्रगल करनी पड़े, इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी इतनी फैसिलिटीज अगर हुकूमत प्रोवाइड कर सकती है, तो फिर भी अगर बच्चों को स्ट्रगल करनी पड़े तो किस तरह से वो जो है कम्पीट कर पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि बात हो रही थी सस्पेंशन की। वीडियो में मैंने आपको बताया कि वीडियो 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, किस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, जो दिख रहा है आंखों से दिखाया गया है कि बच्चों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो होता है जबान से बताना, एक होता है दिखाना। तो जब दिखाकर भी अगर जो कंसर्न महकमा है वो उसको नजरअंदाज करके बल्कि जो बता रहा है उसी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, यानी कि टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो बिल्डिंग का काम है वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। कागजी कार्रवाई हो सकता है हुई हो, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये तो चलिए आज अगर बताएं भी कि वह हमने कर दिया, लेकिन इतने सालों से कहां थे ये? इतने सालों से उस बिल्डिंग का मसला है। वही नहीं बल्कि कितनी बिल्डिंग्स हाईलाइट हुई मीडिया में, आज तक जब तक लोग हाईलाइट करते गए तो उनको कोई टस से मस नहीं। ये मैं जर्नल जो है महकमे की बात कर रहा हूं, किसी को टस से मस नहीं थी। लेकिन जब एक टीचर ने थोड़ा आवाज उठाई, फरियाद अपनी सुनाई, सोचिए आप कि एक टीचर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता है कि अगर वो कुछ ऐसी चीज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो फिर भी बता रहा है। यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी है बच्चों को ही नहीं बल्कि उन टीचिंग स्टाफ को भी परेशानी है। तभी जाके वो फिर भी मतलब जो है सामने आए और उनने बोल दिया। अगर बोल दिया, उसके बोलने के बाद जो फरियाद थी उस फरियाद को सुनने के बजाय फरियाद करने वाले को ही सस्पेंड कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं हमें जो है लगता है गलत है। उन्हें जो है उनकी सस्पेंशन को रिवोक करना चाहिए। और फिलहाल जो कंसर्न है, मेन कंसर्न स्कूल बिल्डिंग्स का है। सरकारी स्कूलों में अगर बिल्डिंग्स की ऐसी खस्ता हालत है उस पर जो है एक्शन होना चाहिए। उन ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिनको वो काम दिया गया था और वो काम आखिरकार मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। और फिलहाल उन बच्चों को जो है वहां पर जो सहूलियात, पानी का मसला है, बाकी चीजें हैं, वो चीजें देखनी चाहिए, उन चीजों को रिड्रेस करना चाहिए। महकमा का ये काम
खाली एक सस्पेंशन कर दिया और उसके बाद जो बच्चे वहां पर जिनके पास ऑलरेडी 2 या 3 उस्तातिज़ा थे पढ़ाने के लिए, वो उनसे भी गए। अब उनके पास जो है वो एक उस्ताद जो था, हेडमास्टर थे, वो भी वहां से चले गए, उनको भी अब किसी और हाई सेकेंडरी में अटैच कर दिया गया। अब उन बच्चों का क्या होगा? क्या उनको कोई अल्टरनेट टीचर मिलेगा? ये भी एक सवाल जो है कंसर्न महकमा पर है कि अब 21 दिन फिलहाल जब तक वो अटैच रहेंगे तब तक उन बच्चों का क्या होगा? क्या कोई अल्टरनेट टीचर वहां पर भेजा गया है? फिलहाल हमारे सोर्सेज के मुताबिक अभी तक तो कोई टीचर वहां भेजा नहीं गया है। वहां की पहले ही हालत खराब है, टीचर तो दूर की बात है। रही बात, ऑर्डर में बताया गया है कि भाई जो है विदाउट एनी प्रायर परमिशन उस जगह हम मान सकते हैं कि ली जानी चाहिए जहां पर मतलब बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, बच्चे पढ़ रहे हो, उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तब जाके अगर लगता भी है कि भाई हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमारी गलती है। लेकिन एक मीडिया पर्सन जो है देख रहा है कि वहां हालत खराब है, पढ़ने का माहौल ही नहीं है। माहौल भी कहां से हो जब जगह ही नहीं है? तो वो तब उस हालात को दिखाने जा रहा है, उस हालात को रिपोर्ट करने जा रहा है और उनको जो है कहा जा रहा है कि परमिशन। अरे भाई किस बात की परमिशन, जब उधर है ही नहीं कुछ, उधर खंडर बन गया है वो बिल्डिंग। इस हालात में किस तरह से बच्चे तालीम हासिल करेंगे? चाहे हम इस मिडिल स्कूल की बात करें, चाहे हम ओवरऑल स्कूल्स की बात करें, जितने भी स्कूल है, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो या डोडा में हो या कहीं भी हो, तो किस तरह से ये बच्चे जो है तालीम हासिल करेंगे जिनकी मयारी तालीम का ये हाल है? आगे जाके किस तरह से कम्पीट करेंगे? आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी एक अच्छी पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें जो है उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा जो हमें बताया गया था पॉलिसीज में। हो सकता है कई कई जगहों पर हो भी, लेकिन यहाँ पहाड़ी इलाकों में हमने देखा अक्सर कि स्कूलों में स्टाफ की कमी है, स्कूलों में बिल्डिंग का हाल बेहाल है, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो किस तरह से वो एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आपने देखा होगा कि बच्चे जो है रिलीज करते हैं, ये भी एक मुद्दा है। बच्चे रिलीज करते हैं, बाजारों में चलते हैं, वहां पर जो है अलग अलग टॉपिक्स पर जो है स्लोगन्स उनको दिए जाते हैं, कभी फॉरेस्ट फायर पर, कभी फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कभी जो है ड्रग्स के खिलाफ, कभी कुछ और। क्या उन रैलीज की वजह से उनका क्लासरूम डिस्टर्ब नहीं होता है? और हमने देखा कि आज इसी महीने में कम से कम 4 या 5 रैलीज तो बच्चों की हुई। यहां पर हमने देखा कि यहीं पर नहीं बल्कि ओवरऑल हमने जो ऑब्जर्व किया, जो रैलीज होती हैं, जब हम बच्चे थे, जब हम स्टूडेंट्स थे, उस वक्त भी ये रैलीज होती थी कि जंगलों को बचाना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे जंगलों को बचाना चाहिए। क्या आज तक जंगल बचे? आपने द चिनाब टाइम्स पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखी, कितनी रिपोर्ट्स हमने की पिछले साल और इस साल में कि जंगलों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, किस तरह से नजर आतिश किया जा रहा है। इस साल तो हद ही खत्म हो गई कि जंग किलोमीटर्स के हिसाब से जो जंगलों को आग लगाई गई। हमने हर बार रिपोर्ट किया लेकिन कोई टस से मस नहीं। इस तरह की अवेयरनेस लोगों को मिल रही है। यहां पर जंगलों की तबाही हो गई लेकिन रैलीज पे रैली निकाली जा रही हैं। क्या वो बच्चे घर में बताते भी हैं? क्या हमें इस चीज को बदलना नहीं चाहिए? कोई और अल्टरनेट ऑप्शन तो नहीं देखना चाहिए? क्या हमें वो चीज, वो अवेयरनेस सिलेबस में नहीं लानी चाहिए? लेकिन सिलेबस में तो कुछ और ही लाया जाता है। पिछले साल की एक रिपोर्ट देख लीजिए जहां पर रिलेशनशिप एंड डेटिंग जो टॉपिक सीबीएसई 9th क्लास के बच्चों को सिलेबस में ऐड करता है। ये इंडियन कल्चर को बिल्कुल बर्बाद करने का तरीका है। क्या इंडियन कल्चर में ऐसी चीजें होती हैं जो 9वीं में बच्चों को जो है ऐसी चीजें सिखाई जाए? खैर ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अगर अलग से कभी बात होगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि बच्चों का जो फ्यूचर है किस तरह से यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए कि फैसिलिटीज नहीं है। हम फिर से वापस उसी बात पर आएंगे जो टीचर को सस्पेंड किया गया। जिस तरह से उस स्कूल की हालत खराब है, वैसे ही कई स्कूल इस जिला डोडा के अंदर हैं जहां पर उससे बदतरीन हालत है, जहां पर बार बार जो है उन लोगों ने, मकामी लोगों ने गुहार लगाई कि इन स्कूलों की हालत ठीक की जाए, लेकिन अभी तक कोई उनका मसला हल नहीं हुआ। वहां पर जो बच्चे जो है दरबदर हो गए हैं। बच्चे जो है 8वीं के बाद पढ़ते ही नहीं है। ऐसी भी जगहें हैं, मतलब 8वीं के बाद पढ़ते ही नहीं है। कुछ लोग तो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ने से बजाय अच्छा है कि हम कोई मजदूरी करें। चाइल्ड लेबर इससे प्रमोट हो रही है, जो इस तरह से इनको जो है छोड़ा जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है इन चीजों को। जहां चाइल्ड लेबर के खिलाफ इतने कानून लाए गए, इतनी चीजें हो रही हैं, तो वहीं अगर ये चीज नजरअंदाज हो रही है, अगर उनकी जो फैसिलिटीज, स्कूल की फैसिलिटीज जो है वो नहीं उनको मिल पा रही हैं, वो उससे जो है परेशान हो रहे हैं, तो बाद में वो बच्चे मजबूरन जो है मजदूरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। खैर काफी लंबा मौजू हो जाएगा, लेकिन मुख्तसर से ये कि इस वक्त अगर एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया एक फरियाद सुनाने पे कि जो बच्चों का मसला था, क्योंकि उनके अल्फाज हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, अगर इनको मयारी तालीम हासिल नहीं होगी तो आगे ये क्या करेंगे। और उन्होंने कहा कि हकीकत बताना ज़रूरी है,
और हकीकत उनने बताई, उनने फरियाद की। वहां पर हमें कोई वैसे डिजिटल इंडिया का क्रिटिसिज्म नहीं लगा जिस तरह से ऑर्डर में लिखा गया है। तो डिजिटल इंडिया की बात तो लोगों ने की और वो जो रिपोर्टर थे उन्होंने की, लेकिन टीचर का ओवरऑल जो हमें लगा वो एक फरियाद थी कि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उस पर कोई सवाल कर रहा है, आज तक लोगों ने किया, कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज अगर एक टीचर ने आवाज उठाई तो उसे सस्पेंड किया गया। ये हुकूमत को सोचना चाहिए और इस सस्पेंशन को रिवोक करना चाहिए और जो मसला है स्कूल का वो हल होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।